जय श्री राम सभी को। और आज हम लेके आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम #04। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज का हमारा ये टॉपिक है भाई, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड नहीं करता है। नंबर 1, पहले मैं लिख देता हूं डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो भाई ये डिपेंड नहीं करता है नंबर 1 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ये डिपेंड नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल पे, ये डिपेंड नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम इधर उधर हो सकता है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहे। अब बात कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, कि आप रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उन पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं यहां लिख रहा हूं A + B C, अगर इसके लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू K है तो C gives A + B, इसके लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1/K होगी। सर ऐसा क्यों भाई? K इक्विलिब्रियम होता क्या है? पिछले चैप्टर में मतलब पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसके लिए होगा C/A/B, इसके लिए होगा A/B/C, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो नंबर 2, एडिशन ऑफ 2 रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस का एडिशन। कैसे? A + B gives C, C + D gives E। अगर मान लीजिए इसके लिए K इक्विलिब्रियम है K1, इसके लिए K इक्विलिब्रियम है K2, तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा बच्चों, A + B + D gives E, क्योंकि C से C तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो K इक्विलिब्रियम आएगा यानी K3 आएगा वो आएगा K1 × K2। ठीक है सर कैसे? अब यार देखो सीधी सी बात है, K1 क्या होगा? C/A/B, K2 क्या होगा? E/D/C, K3 क्या होगा? E/B/A/B। C से C कैंसिल हो जाएगा जब दोनों को K1 × K2 करेंगे, आंसर हमारा K3 जो है आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। नंबर 3, ऑन सब्सट्रैक्शन, अगर 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे A + B gives C, C + D gives E, सेम रिएक्शन ली है बट इस बार मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया। जब मैं माइनस करूंगा तो इट वुड बी A + B, यहां पर देख लो माइनस है, ये इधर है ये इधर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ध्यान से देखना, ये पूरा माइनस में जाएगा, इधर लेके आ जाते हैं इसको, तो ये दिखने में ऐसा होगा, ध्यान से देखना, +E gives
2C+D। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, आप ऐड करके चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि जब माइनस करनी है तो क्या होगा, A + B + C, तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा, बट ये इधर चला जाएगा तो +C -C +C हो गया, ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, ये +C हो गया तो 2C हो गया, -D उधर गया तो +D हो गया, -C इधर आया तो +E हो गया। तो एक बात ध्यान रखें, इसके लिए अगर K1 है, इसके लिए अगर K2 है, तो इसके लिए जो K3 होगा वो K1/K2 होगा। ये भी आप ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है भाई। आखिरी नंबर 4 ऑन मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर A + B गिव्स C के लिए, अभी मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू K1 है, तो अगर मैं X से मल्टीप्लाई कर दूंगा A + B गिव्स C यानी पूरी रिएक्शन को, तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू यानी K2 की वैल्यू, K2 मान लेते हैं, K⁴X हो जाएगा। सर ये कैसे? अरे यार एक बार बताओ, इसके लिए क्या होगा K इक्विलिब्रियम, C की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। इसके लिए क्या होगा, C⁴X अपॉन B⁴X इंटू A⁴X। मतलब सब कुछ को, जो भी K है उसको X से मल्टीप्लाई करना, X की पावर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये नजर आ रहा है बढ़िया से? सर एकदम चकाचक नजर आ रहा है, मजा आ गया। ठीक है भाई, चलिए और क्या बताएं बच्चों तुमको। अब 2 क्वेश्चन कर लें अगर, तो हमको समझ में आ जाएगी कि ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं क्या ये सच में काम की है या नहीं। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन और एक बढ़िया क्वेश्चन जेईई एडवांस का। फटाफट इसको नोट कर लें बच्चों, जल्दी नोट करें। लिख लिया है? लिख लिया है? ओके। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ये बताना है कि एक रिएक्शन के लिए अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू इतनी है, तो दूसरी रिएक्शन जो आपको दी गई है उसके लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बताना। क्वेश्चन है H2 + I2 गिव्स 2HI। K की वैल्यू इसके लिए देके रखी है आपको 81। अब आपको दिया है HI, H2 + I2, इसके लिए आपको K की वैल्यू बताना। अब सबसे पहले समझिए, चलो जो ट्राई करना चाहे करिए, पॉज करें और ट्राई करें। 1 2 3, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, आपको ये नजर आ रहा होगा कि HI पहले प्रोडक्ट में था, अब रिएक्टेंट में आ गया, यानी रिएक्शन उल्टी हुई, यानी K जो नया आया है इसको K2 बोल देते हैं, वो 1/K है, यानी उल्टा है। बट एक और बात ध्यान से देखिए, इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 का 1 हो गया, 1 का हाफ, 1 का हाफ, तो यानी K की पावर हाफ यानी कि रूट भी आ जाए। तो हमारा जो K2 है वो 1/81 का रूट है, 1/81 का रूट है, जो कि हमारा आंसर आ रहा है 1/। ईजी, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे सर ये, तो है ना, समझ में आ रही है बात। चलिए अब एक करते हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन ताकि डेटा में कोई दिक्कत ना आए, है ना, मैं लिख के लाया हूँ अपने पीसी में वो। चलिए ये क्वेश्चन है बच्चों IIT 2006 या 7 का, आई थिंक 7 का है, 6 का है। ठीक है, इस पे जिन भी टीचर्स ने लेक्चर बना के रखा है इस टॉपिक पे, आई होप सभी ने ये क्वेश्चन कराया हो। अच्छा क्वेश्चन है और ये करवाना चाहिए, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, Ag+ है, उसकी रिएक्शन NH3 के साथ करवाई है, आपको मिल रहा है AgNH3।
और इसके लिए आपको K1 की वैल्यू देके रखी है 3.5 इंटू 10⁻⁻, फिर AgNH3 प्लस पे NH3 और ऐड किया, बना AgNH3 होल ट्वाइस। K2 की वैल्यू क्या आई यहाँ दी के रखी हुई है 1.7 इंटू 10⁻³ आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर AgNH3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन आपको देके रखे, मैं भी दे देता हूँ। A 6.08 इंटू 10⁻⁻6 3, 6.08 इंटू 10⁻⁻6, C 6.08 इंटू 10⁻3, D 6.08 इंटू 10⁻। फटाफट नोट करें और आंसर निकालें। फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब होता है इन सब ये बनना चाहिए। फटाफट निकालें, पॉज करें और नोट करें। लिख लिया है? ओके। देखो बच्चों, Ag प्लस 2NH3 गिव्स AgNH3 का होल ट्वाइस। ये होता है फॉर्मेशन। कैसे? जो कंस्टिट्यूएंट चीज़ें थी उनको मिलाकर हमने ये बनाया, दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, हो गया काम। और अभी हमने सीखा कि K इक्विलिब्रियम अगर दो रिएक्शंस को ऐड करने पे करते हैं तो K3 = K1 इंटू K2 आता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1.7 इंटू 10⁻³ ठीक है। 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा 10⁻⁻6। ऑप्शन एक ही है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर लो। 3.5 इंटू 1.7 अप्रॉक्सीमेटली इसका डबल से कम थोड़ा, तो 6.08। तो इतना सा क्वेश्चन था ये, और हमने इजीली सॉल्व कर लिया। बट ये आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन था, JEE एडवांस का क्वेश्चन था, आपको होना चाहिए। K इक्विलिब्रियम की वैल्यू टेम्परेचर पे धड़ाधड़ फॉलो करती है, या मैं यूँ कहूँ K इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करती है। तो सर फिर क्या करें? कुछ मत करो भाई, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में और क्या। अब मैं आपको सिखाता हूं कि K इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये लिख लिया फटाफट, नोट कर लिया है? दिख रहा है बढ़िया, एकदम बढ़िया से। चलिए बच्चों आ जाइए, और अब बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कब आया? जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू K इक्विलिब्रियम के बारे अब के ऊपर आ गई। टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है। बताओ क्या करें सर? फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय नोइंग द इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम पता कर ले तो हमारा काम आसान हो सकता है। सर कैसे बताओ? एग्जाम्पल, HI लिखा है मैंने यहाँ पे,
हाफ H2 प्लस हाफ I2। अब T इक्वल्स टू 0 जब रिएक्शन शुरू ही हुई तो इसका मान लीजिए 1 मोल था हमारे पास, तो इसके 0 मोल थे, इसके 0 मोल, क्योंकि रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बने ही नहीं थे। अच्छा फिर कुछ नहीं, इसमें से मान लीजिए अल्फा यूज़ हो गया, अल्फा HI यूज़ हो गया, ठीक है सर। तो इसका अल्फा बाय 2 बना, देखिए सर 1 से हाफ बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बाय 2 बनेगा, इससे भी अल्फा बाय 1 से हाफ। सर तो क्या हुआ, ये अल्फा है क्या, ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 1 में से कितना गया, 2 में से कितना गया, 3 में से कितना, पार्ट विच इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो अगर मैं K इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन इज फाइंड करूँ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी अल्फा बाय 2 और इन जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हाफ, अल्फा बाय 2 जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हाफ अपॉन HI की कंसंट्रेशन है 1 माइनस अल्फा। तो K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2 हाफ हाफ पावर 1 हो गई अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये K इक्विलिब्रियम हुआ इस रिएक्शन के लिए। दिस एक्सप्रेशन, आप रट मत लेना इसलिए बोल रहा हूं, दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन अलग होगा, अलग अलग रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन अलग होगा। सर कैसे बताइए, देखो बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपको, डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 40% डिसोसिएट हुआ इनटू PCl3 एंड Cl2। आपको ये बताना है कि K इक्विलिब्रियम क्या, सवाल है सीधा सा। तो क्या करें सर बताइए। तो मतलब आपको देके रखा है कि PCl5 जो है वो टूटेगा Cl2 और PCl3 में। ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था। अब क्या हुआ सर, इसमें से गया 40%, 1 का 40% 0.4, 2 होता तो 0.8 लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से रेशियो है भाई। तो इसका 0.4 बना, इसका 0.4 बना, क्योंकि 0.4 यूज़ हुआ, 1 से 1 बनता है, 0.4 से 0.4 बनेगा, 0.4। तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.4 इंटू डिवाइडेड बाय 0.6। तो K इक्विलिब्रियम क्या, अब देखो इसके लिए आया अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, इसके लिए आया अल्फा बाई 2, सबके लिए अलग अलग होता है ना। 0.16 डिवाइडेड बाय 0.6 जो कि हमारा होता है 0.26। ठीक है, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, आंसर इतना ही आएगा। समझ में आ रही है बात। तो यार इतनी इजी चीज़ें हैं, इतने इजीली हम लोग के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इक्विलिब्रियम कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगला लेक्चर हमारा आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर हम बात करेंगे बहुत फेमस कंसेप्ट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की, और बात कर लेंगे शायद ही अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का या केमिकल इक्विलिब्रियम का बोलूँगा, एक चैप्टर का नहीं, लास्ट टॉपिक होगा और लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।